Hi guys, in today's video I'm going to tell you about your upcoming IELTS exam dates. Yes, these exam dates after this lockout जो एग्ज़ाम की डेट्स आपकी रहेंगी तो वो कौन कौन सी रहेंगी आज हम वो डिस्कस करेंगे एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए और आईडीपी की और बीसी की ब्रिटिश काउंसिल की जो डेट्स है आज हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्रैल के अंदर जो ये भी 21 डेज़ का लोग जो डाउन है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आईडीपी की डेट्स है। ब्रिटिश काउंसिल जो है अभी उसकी डेट्स यहाँ पे नहीं है। और फर्स्ट जो है 18 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, ये 3 डेट्स अभी हमारे पास हैं जो कि दिखा रहा है कैलेंडर के अंदर। इन डेट्स को आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है अपना फ़ाइल लगवाने की। तो 18th, 25th एंड 30th। और इसमें एकेडमिक जनरल ट्रेनिंग जो आपका 18th को है। अगर एकेडमिक स्टूडेंट है तो आप एकेडमिक का भी बुक कर सकते हैं, जर्नल का भी, लेकिन 25th को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 30th अप्रैल को एकेडमिक और जनरल स्टूडेंट्स दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मई के अंदर जो आईडीपी की डेट्स हैं वो 22 जो आपका मई, 9 मई, 16 मई और 21, 23, 30 मई, ये डेट्स आपकी हैं एग्ज़ाम की। और इसमें जो 2 मई को एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग, 9 को एकेडमिक, 16 को एकेडमिक और 21 को भी एकेडमिक जो जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं। और 23 एंड 30 जो है वो भी एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इस जो अगर आप आईडीपी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो बुक करवा सकते हैं मई के अंदर। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का जो एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम सब सेम रहती है। बहुत से स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि ब्रिटिश काउंसिल का एग्ज़ाम ईजी रहता है या आईडीपी का ईजी रहता है। वो आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल का एग्ज़ाम ईजी नहीं रहता। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हो, किस तरह के। अगर आप बहुत ही बड़े किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर दे रहे हो तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। और अगर आप अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है बट इतना ज़्यादा बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहता है ऐसा। वैसे जनरली जो मुझे लगता है कि वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। तो किसी स्टूडेंट का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कि चलो लक के कारण कह लो या कैसे भी कह लो कि अच्छे मार्क्स अगर आ जाते हैं, जो उसके एक्सपेक्टेड बैंड है अगर उसको मिल जाते हैं तो उसको लगता है कि हाँ आईडीपी से किया तो अच्छा आया या ब्रिटिश काउंसिल से किया तो मेरे अच्छे मार्क्स आए। बट ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन अच्छी करें। तो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के अंदर अगर आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम इजी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का पैटर्न सेम है, मार्किंग स्कीम भी सेम है। आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और एग्ज़ाम के जो मार्किंग स्कीम है और उसके अंदर जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है वो सब सेम रहता है। सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। और मई 2020 के अंदर जो ब्रिटिश काउंसिल की डेट्स हैं वो भी 2 मई एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए, 7 मई एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए, 9 मई अगेन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, और 16 मई अगेन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही है। और 21 मई जो है वो एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं एग्ज़ाम। और 30 मई जो है एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। यहाँ पे जो है 23 मई को कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है ब्रिटिश काउंसिल का, लेकिन जो आईडीपी है वो 23 को एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। आईडीपी जो है वो एग्ज़ाम करेगा। तो अगर आपको 23 मई का बुक करना है तो आप कर सकते हैं आईडीपी का। अगर आपको मई में ब्रिटिश काउंसिल का करना है तो ब्रिटिश काउंसिल की डेट्स मई की ये सारी यहाँ पे दी हुई है। तो इसके अलावा जो आपको एग्ज़ाम बुक करना है उसके बाद जो आपकी स्पीकिंग की, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस है तो उस प्रैक्टिस के लिए आप हमारे इसी चैनल के अंदर वीडियो को सर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट टॉपिक्स आपके स्पीकिंग के चल रहे हैं
तो वो भी अभी वीडियोस बन के अपलोड हो रही हैं, तो आप उसको भी ज़रूर एक बार जाने से पहले देख के जाए, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर मेनली जो है आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और राइटिंग के अंदर अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो राइटिंग भी आपकी जो है वो अच्छी रहेगी, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये जो था आपका अपकमिंग जो आपकी एग्ज़ाम है उनकी डेट्स थी। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ योर एग्ज़ाम डेट्स चाहिए तो आप ज़रूर राइट डाउन करें कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द लिंक, देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे 6 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं आइल्स स्टूडेंट्स के वहाँ पे, तो आप आइल्स स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, मटेरियल शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्यूचर के कॉलेजेस को लेके और अपनी कोचिंग्स को लेके भी। सो if you need any other help, please write me down in the comment section. I will definitely get you back. And thank you very much for watching this video, and please stay with us and share this video as much as you can with your friends. Thank you.